नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीवी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। राजस्थान का क्या चुनावी माहौल है, लगातार ये खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी सक्रिय हो गए हैं राजस्थान में, लगातार बैठकें और लगातार राहुल गांधी की जनसभाएं हो रही हैं। जनता जो है वो कांग्रेस की तरफ आकर्षित हो रही है, इसीलिए सर्वे में अब कांग्रेस बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब इन सर्वे को देखकर और इन बढ़ती जो कांग्रेस की सीटें हैं उसे देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो कहीं ना कहीं सत्ते में जरूर आ गए हैं। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हालिया जो भाषण है वो बता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाली पहुंचे हुए थे राजस्थान के, और वहां पर वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो फर्जी खबरें चलवा रही है, पैसे देकर लहर चलवा रही है। अब आप खुद सोचिए, जब सीटें बढ़ रही हैं, सर्वे में ये दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस बेहतर कर रही है। जहां राहुल गांधी पहले ये कह रहे थे कि हम टक्कर में हैं, आज राहुल गांधी स्वीप करके जीतने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ सर्वे में कांग्रेस की सीटें बढ़ रही हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर ये कहते हैं कि लहर जो चल रही है, जो खबरें चलाई जा रही हैं, वो कांग्रेस की तरफ से पैसे देकर चलाई जा रही हैं, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को यह आभास हो रहा है कि कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान जो उन्होंने पाली में दिया, सबसे पहले आपको यह सुनाते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं राहुल गांधी पर कटाक्ष करने की कोशिश की है। भले ही उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन गहलोत का नाम लेकर राहुल गांधी पर उन्होंने सीधा वार किया है। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मेरे परिवारजनों, मैंने सुना है कि यहां खुद को जादूगर कहने वाले सीएम अपनी हार से इतना बौखला गए कि उन्होंने मीडिया को भी धमकाना शुरू कर दिया है। पता नहीं ये डरते कि नहीं डरते, मुझे मालूम नहीं, लेकिन धमकाना शुरू कर दिया है। लेकिन लोग बताते हैं कि लाल डायरी के पन्नों और गणपति प्लाजा के लॉकरों से निकलते माल की खबरों पर यहां अघोषित प्रतिबंध लग गया है। छप ही नहीं रहा है, टीवी पे नहीं आ रहा है। अचानक क्या हो गया भाई? मीडिया को दबा करके इनसे झूठी खबरें लेकर जुड़ी जो खबरें हैं वो छापो मत, और झूठी खबरें छापो, ये खेल कर रहे हैं गहलोत जी। अरे जिनकी नैया को जनता ने डुबाने का ठान लिया है वो कांग्रेस पैसे देकर अखबारों में फर्जी लहर चलवा रही है। और जादूगर साहब, आपका जादू आपकी काली कमाई के सच को दबा नहीं सकता है, ये पाप से आपको बचा नहीं सकता है। जिन युवाओं का भविष्य पेपर लीक करके बेचा गया है उस पर यह जादू नहीं चलेगा। जिन कर्मचारियों को ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर लूटा गया है, परेशान किया गया है, उन पर यह जादू नहीं चलेगा। तो आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो राजस्थान के पाली में जनता को संबोधित कर रहे थे, और इस संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पैसे देकर फर्जी खबरें चलवा रही है, अपनी खबरें दबा रही है, लाल डायरी और तमाम बातें उनके द्वारा की गई। लेकिन यहां पर सीधे तौर पर उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा। अब कैसे, वो आपको बताते हैं। इससे पहले आपने राहुल गांधी का वो भाषण सुना होगा जहां पर उन्होंने मीडिया को लेकर बात की थी। राजस्थान में ही राहुल गांधी ने जनता को संबोधित करते हुए वो बयान दिया था, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने भाषण में जनता को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने ये कहा कि अशोक गहलोत, जो अपने आप को जादूगर कहते हैं, जादूगर जो सीएम हैं, वो फर्जी खबरें चलवा रहे हैं, वो मीडिया को धमका रहे हैं। अशोक गहलोत का तो ऐसा कोई भाषण या बयान अभी तक नहीं आया जहां पर वो साफ तौर पर मीडिया को धमका रहे हों। लेकिन हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सियासी गलियारे में कई तरह की चर्चा है, और सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद एक तस्वीर भी वायरल हो रही है जहां पर मीडिया वाले जो हैं हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये मीडिया वाले इतना डर क्यों रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें धमका तो नहीं दिया? खैर, तस्वीर आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन जो तस्वीर है उसको लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। लोग आपस में बातें कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस धमकी वाले बयान पर। अब राहुल गांधी की बातों पर आते हैं। राहुल गांधी पर कहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निशाना साध रहे हैं, और बिना नाम लिए राहुल गांधी का यहां पर वो कैसे जिक्र कर गए, वो आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद राहुल गांधी का बयान सुनाकर उसके बाद लोगों को नरेंद्र मोदी साथ नचा रहा है, कोविड को फैला रहा है और कह रहा है ताली बजाओ।
और उनकी मीडिया, अदानी की मीडिया पीछे से वाह 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 वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। उसके बाद कहता है लाइट जलाओ, मोबाइल फोन की लाइट जलाओ। मीडिया कहता है ताली बजा रहा है, शाबाश शाबाश, मजा आ गया, मजा आ गया। वहां पे लोग मर रहे हैं, लाशों का ढेर सामने पड़ा है, गंगा मां में भर गए, लाखों लाशें दिख रही हैं, टीवी वाले नहीं दिखा रहे। अदानी जी का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है, टीवी अदानी का है, किसानों का नहीं है, मजदूरों का नहीं है, छोटे दुकानदारों का नहीं है। तो उनकी बातों में मत आइए। राजस्थान सरकार ने ईआरसीपी के लिए पैसा अलग किया है। तो आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद राहुल गांधी का वो बयान जहां पर वो मीडिया का जिक्र कर रहे थे, कोविड काल की वो बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताली और थाली बजवा रहे थे तो अडानी का मीडिया जो है वो वाह वाही कर रहा था। ये मीडिया जो है वो अडानी का मीडिया है, इस पर आप विश्वास मत करिए। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे थे कि जो मीडिया वाले हैं वो कहीं ना कहीं उनके सगे संबंधी हैं और अडानी जो है उनके वो परम मित्र हैं। अब दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि अशोक गहलोत जो है वो मीडिया वालों को धमका रहे हैं। धमका कौन रहा है, सगा कौन है, अब ये तो आप सभी जानते हैं। खबरें जो चलाई जाती हैं और जिस तरह की खबरें चल रही हैं इसको लेकर, अगर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि पैसे देकर लहर चलवाई जा रही है, अगर सर्वे में कांग्रेस की सीटें बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है, उनकी सीटें बढ़ रही हैं, तो राहुल गांधी ये कहते हैं कि वो उनके दोस्त हैं। यहां पर दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों में यह साफ झलक रहा है कि कांग्रेस की बढ़ती सीटें जो हैं कहीं ना कहीं उन्हें बेचैनी में डाल रही हैं। अब अगर राजस्थान में आप पिछले काफी दिनों से जो कुछ भी बीजेपी के अंदर चल रहा है अगर वो देखेंगे, वसुंधरा राजे वाला जो फैक्टर है वो भी, और जो सीटें बढ़ रही हैं उसको अगर देखेंगे, जनसभाओं को देखेंगे, तो ये साफ दिख रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसीलिए अपने भाषणों में इस तरह की बातों का जिक्र कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भीलवाड़ा में 21 तारीख को रैली होने वाली थी, लेकिन कई मीडिया चैनलों ने सूत्रों के हवाले से ये खबरें चलाई है। हालांकि ये खबरें जो है बहुत ही कम चैनलों ने चलाई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भीलवाड़ा की जो रैली है वो कैंसिल होने वाली है। अब आप सोच सकते हैं कि भीलवाड़ा मॉडल की चर्चा जब राहुल गांधी करते हैं और स्मृति ईरानी का झूठ पकड़ा जाता है और उसके बाद भीलवाड़ा में जाने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुक जाते हैं, तो डर किसे है और कौन है जो यहां पर उसे पता चल रहा है कि हम मुश्किल में फंस रहे हैं। इससे पहले कई सारी रैलियां जो हैं वो अमित शाह की भी बताया जा रहा है कि कैंसिल कर दी गई, क्योंकि भीड़ जो है वो इकट्ठा नहीं हुई। दूसरे नेताओं को सुनना अमित शाह से ज्यादा लोग जो है वो पसंद कर रहे हैं, इसीलिए उनकी रैली नहीं कराई जा रही है। ये पूरी जो खबर थी वो हमने आपको बताई कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया का जिक्र करते हैं, डराने धमकाने की बात करते हैं, और राहुल गांधी ने कल ही अपने भाषण में मीडिया का जिक्र किया था और जो मीडिया चैनल है अपने सर्वे में कांग्रेस को बढ़त दिखा रहे हैं, बढ़ते हुए दिखा रहे हैं। राजस्थान में उनकी सीटें जो है सर्वे में बढ़ रही हैं। अब ये था पूरा मामला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आखिर क्यों मीडिया का जिक्र करना पड़ा और क्यों ये बताना पड़ा कि लहर जो चल रही है वो फर्जी है, क्योंकि बीजेपी जो है वो राजस्थान में मुश्किल में नजर आ रही है। देखते रहिए डीवी लाइव। धन्यवाद।